तारीख साज लम्हा 40 साल बाद पाकिस्तान ओलंपिक्स के मैदान से गोल्ड मेडल ले आया। सब्ज़ लाली परचम भी सरबलंद फिजाओं में पाकिस्तान का कौमी तराना गूंजा। तारीख रक़म करने वाले कौमी एथलीट अरशद नदीम को सोने के तमगे से नवाज दिया गया। स्टेडियम तालियों और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। नीरज चोपड़ा को सिल्वर और एंडरसन पीटर्स को ब्रॉन्ज मेडल दिया गया। तकरीब दुनिया भर में दिखाई गई। अरशद के हवाई इलाके मियां चुन्नू और दीगर शहरों में बड़ी स्क्रीनों पर भी बराह रास्त देखी गई। कौमी हीरो हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब वतन लौटेंगे। 11 अगस्त को डबल डेकर बस पर लाहौर में विक्ट्री परेड होगी। अरशद नदीम के पेरिस के पाकिस्तानी सिफारत खाने पहुंचने पर जश्न। ओवरसीज पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद सिफारत खाने पहुंची। ढोल बजाकर अरशद नदीम का इस्तकबाल किया। अरशद नदीम को मुबारकबाद दी। कौमी हीरो की तस्वीरें बनाई और सेल्फियां ली। सवाल जवाब के सेशन में कहा, मैंने मेहनत की और साबित किया कि क्रिकेट के अलावा भी हमारी गेम्स हैं जिनको प्रमोट किया जाए और मेहनत की जाए तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। सोना चांदी जीतने वालों की हीरा माएं एक दूसरे के बच्चे के लिए दुआएं करती रहीं। नीरज की वालदा सरोज देवी ने अरशद के गोल्ड मेडल पर भी ममता के जज्बात दिखाए। कहा, जो गोल्ड जीता वो भी अपना ही लड़का है, उसकी जीत पर खुशी हुई। मियां चुन्नू की रजिया परवीन के लिए भी नीरज बेटे की तरह। कहती है, गोल्ड और सिल्वर भाइयों को मिला है, नीरज के लिए भी दुआ की थी। पाकिस्तानी परचम और भारतीय तिरंगा एक साथ लहराने का मंजर सबका देखा भाला है, क्योंकि चैंपियन माओ ने इसी मोहब्बत से पाला है। मियां चुन्नू का लड़का पेरिस में छा गया। गोल्ड मेडल जीतने पर अरशद नदीम के आबाई इलाके में भरपूर जश्न मनाया गया। दर्जनों देहातों के लोग अरशद नदीम के घर के बाहर पहुंचे। ढोल की थाप पर भंगड़े डाले, आतिशबाजी भी की गई। अहले इलाका ने कहा, अरशद आएगा तो पूरे गांव की दावत होगी। अरशद नदीम के वालिद मोहम्मद अशरफ ने कहा कि उम्मीद थी अरशद अच्छी पोजीशन हासिल करेगा, लेकिन ये नहीं पता था कि चोपड़ा को ही चित कर देगा। पूरे मुल्क में जश्न का समा है। गुजरावाला के जिम में मिठाइयाँ तकसीम की गईं। तनसाजों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। अवाम कहते हैं, क्रिकेट वर्ल्ड कप की नाकामी पर कौम मायूस थी। अरशद ने सारे गम अपने जेवलिन के साथ उठाकर फेंक दिए। नमक से फन पारे तख्लीक करने वाले आर्टिस्ट आमिर हुसैन का अरशद नदीम को मुनफरिद अंदाज में खिराज तहसीन। अरशद के घर से वजीर आजम के घर तक सब ने तारीख बनते देखी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अरशद नदीम की परफॉर्मेंस लाइव देखी और जीत पर जज्बाती अंदाज में जश्न मनाया। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। 3 दहाइयों बाद ओलंपिक्स मुकाबलों में तमगा जीतने पर कौम को मुबारकबाद पेश की। कराची में तकरीब से खिताब का आगाज अरशद नदीम को मुबारकबाद से किया। गैर मुल्की मुफूद को बताया कि पाकिस्तान 40 साल बाद ओलंपिक्स में मेडल जीता है। पंजाब का गबरू जवान बन गया फखरे पाकिस्तान। अरशद नदीम की कामयाबी पर क्रिकेटर्स भी सरशार, दिल खोल कर तारीफ की। बाबर आजम बोले, नाकाबिले यकीन कामयाबी पर अरशद नदीम को मुबारकबाद। उन्होंने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। वसीम अकरम ने कहा, आपकी शानदार थ्रो को तारीख में याद रखा जाएगा। रावलपिंडी एक्सप्रेस शुएब अख्तर ने कहा, अरशद ने तो पाकिस्तान का माहौल ही बदल दिया। वकार यूनस, वहाब रियाज, शादाब खान ने भी दाद दी। साबिक कप्तान सरफराज अहमद और उमर गुल तो 90 मीटर पार नेजा फेंकने पर हैरान हो गए। गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपियन अरशद नदीम पर इनामात की बरसात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का 10 करोड़ इनाम और मियां चुन्नू में अरशद नदीम स्पोर्ट्स सिटी बनाने का ऐलान। सिंध हुकूमत का अरशद नदीम के लिए 5 करोड़ रुपए और गवर्नर सिंध का 20 लाख रुपए इनाम का ऐलान। सिंध हुकूमत अरशद नदीम के नाम पर कराची में स्पोर्ट्स अकेडमी बनाएगी। मेयर सखर अरसलान शेख ने अरशद नदीम के लिए सोने के ताज का ऐलान कर दिया। ARY फैमिली की जानिब से अरशद नदीम को मुबारकबाद। सदर ARY नेटवर्क सलमान इकबाल का गोल्ड मेडल जीतने पर ARY लगूना में अपार्टमेंट तोहफे में देने का ऐलान।
बैनुल-अक़वामी मीडिया पर अरशद नदीम के चर्चे। भारतीय एंकर ने अरशद नदीम को शानदार खिराजी तहसीन पेश किया। अरशद के तारीखी कारनामे पर भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह और रवि शास्त्री ने भी खूब तारीफें की। इंडिया टुडे ने लिखा, मजदूर का बेटा ओलंपिक्स मेडल जीत गया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, अरशद नदीम ने ओलंपिक्स के रिकॉर्ड तोड़ दिए। BBC ने अरशद नदीम की फतह को तारीखी करार दिया। अल जजीरा ने सुर्खी लगाई, अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीत लिया। गार्डियन ने लिखा कि अरशद नदीम ने तारीखी जेवलिन थ्रो करके मेडल जीता। फ़ख्र पाकिस्तान अरशद नदीम की वतन वापसी का शेड्यूल जारी। अरशद नदीम आज रात बरास्ता इस्तांबुल लाहौर पहुंचेंगे। वतन वापसी पर अरशद नदीम का फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया जाएगा। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान और पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड कौमी हीरो के इस्तकबाल के लिए तैयारियों में मसरूफ। चेयरमैन साउथ एशियन एथलेटिक्स फेडरेशन अकरम शाही और अरशद नदीम के कोच सलमान बट भी उनके हमरा वतन पहुंचेंगे। वादी तीरा में फोर्सेज और ख्वारिश के दरमियान 3 मकामात पर फायरिंग का तबादला। ख्वारिश से मुकाबले के दौरान वतन के 3 बहादुर सपूतों ने बहादुरी से लड़ते हुए जान कुर्बान कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेज की फायरिंग के तबादले में 4 ख्वारिश मारे गए। इलाके में पाए जाने वाले ख्वारिश के खात्मे के लिए ऑपरेशन ISPR का कहना है, सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियां हमारे आज़म को मजीद मजबूत करती हैं। वज़ीर आज़म की तीरा में 4 खारजी दहशतगर्दों की हलाकत पर फौजी अफसरान जवानों की पजीराई कहते हैं। फौजी अफसरान जवान फितनतुल ख्वारिज के दहशतगर्दों से पाकिस्तान की मट्टी को पाक कर रहे हैं। दहशतगर्दी के मुल्क से खात्मे तक जंग जारी रखें। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में गेस्ट हाउस में फायरिंग, 2 अफराद कत्ल, 2 जख्मी। जहां बक अफराद की शनाख्त अब्दुल सलाम और नासिर के नाम से हुई। जख्मियों में आसिफ और आसिम शामिल। लाशें और जख्मी जिन अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक मकतूल नासिर ने 1 हफ्ते के लिए गेस्ट हाउस किराए पर ले रखा था। मकतूल नासिर बाहर से मुलजिम कमरा गेस्ट हाउस पहुंचा। गुफ्तगू के दौरान तल्ख कलामी पर मुलजिम ने फायरिंग कर दी। हूं कि IMF वालों ने इन IPPs के हवाले से पिछले प्रोग्रामों में अपनी शराइत आज क्यों नहीं की थी। लूट मार का ये निजाम भी चलता रहा, IMF का प्रोग्राम भी चलता रहा। हुक्मरान IMF के साथ मिलकर आवाम को लूट रहे हैं। IMF ने IPPs से मुतालिक आज तक कोई शर्त क्यों ना रखी। कर्जों के जरिए गुलाम बनाने के निज़ाम को तब्दील करना पड़ेगा। हमारा अगला एजेंडा पाकिस्तान को IMF से निजात दिलाना है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का इस्लामाबाद में जलसे से खिताब। कहा, धरने से पहले वुज़रा कहते थे IPPs माहिदों को नहीं छेड़ा जा सकता। हमारे धरने ने हुक्मरानों को बयानात बदलने और तहरीरी मुआहदा करने पर मजबूर किया। हुक्मरानों को भागने नहीं देंगे। जिस दिन 45 दिन पूरे होंगे हम इस्लामाबाद में होंगे। मुआहदे पर अमल ना हुआ तो पूरे मुल्क में पहिया जाम करेंगे। पाकिस्तान जल्द मुआशी मुश्किलात से निकलकर अपने पैरों पर खड़ा होगा। चीनी वफूद की पाकिस्तान में सरमायाकारी और दिलचस्पी खुशाइंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कराची में चीनी वफ्द और कारोबारी हज़रात के एजाज़ में दिए गए ज़ोहराने में गुफ्तगू। फूड एंड एग्रीकल्चर नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में बोले, पाकिस्तान में ज़रई बरामदात में इजाफे के वसी मौक़े हैं। वफाक और सूबों को ज़रई शोबे की तरक्की पर तवज्जो देनी है। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला सिंध के दरमियान 1-on-1 मुलाकात भी हुई। मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों, बिजली, गैस और दीगर मसाइल पर भी बातचीत। और बांग्लादेश की ए क्रिकेट टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। मेहमान टीम ढाका से बरास्ता दोहा पाकिस्तान पहुंची। बांग्लादेश ए टीम पाकिस्तान शाइन्स के खिलाफ 2 4 रोज़ा मैचेस खेलेगी। दोनों टीमों के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज भी खेली जाएगी। रेड बॉल और वाइट बॉल सीरीज 13 से 30 अगस्त तक इस्लामाबाद क्लब में खेली जाएगी। बांग्लादेश की कौमी क्रिकेट टीम 17 अगस्त को पाकिस्तान पहुंचेगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट 21 अगस्त को खेला जाएगा।